अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर ला मिस्ल लहु वला मिसाल ला वालिद लहु वला वलद ला। अज़लियुन अबदियुन अहदियुन समदियुन फर्दियुन फरीदियुन दैमूमियुन ला अव्वल लहु वला आखिर ला ज़ाहिर लहु वला बातिन ला। सुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक ला व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना सय्यिद सादातिना सय्यिद इबादातिना शफीअना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तबीबना तबीब क़ुलूबिना तबीब उयूबिना तबीब अजसादिना तबीब अरवाहिना मुर्शिदना मखदूमना मलजाना मावाना क़ाइदना क़ुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनिल महदिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। सिद्क़े दिल से सभी अहबाब दुरूद शरीफ की तिलावत फरमा लें। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ। अगर हम कोई नेकी का काम करें तो दाएं कंधे पे बैठा हुआ फरिश्ता मसरूफ हो जाता है, और अगर बुराई का काम करें तो बाएं कंधे पे बैठा हुआ फरिश्ता मसरूफ हो जाता है। दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है कि जब दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो दोनों फरिश्ते मसरूफ हो जाते हैं। दाएं कंधे पे बैठा हुआ फरिश्ता नेकियां लिखने लगता है, बाएं कंधे पे बैठा हुआ फरिश्ता गुनाह मिटाने लग जाता है। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला काबिल ताज़ीम उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, एक रब के हुजूर झुकने वाली हर जबी को अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज की इस नशिस्त में वक्त तो तय था 3 से पौने 4 तक या 4 बजे तक। बहरहाल वो जब वक्त ख़त्म हो रहा है उस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बड़े ही मोहतरम बरादरम मुकर्रम हज़रत मौलाना मुमताज़ अहमद सिद्दीकी, मुमताज़ हुसैन सिद्दीकी साहब, एक तवील मुद्दत से उनका हुक्म था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा मैं आज हाजिर हो गया। अल्लाह हम सब का यहाँ मिल बैठना महज अपनी रजा के लिए अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हालात बड़े अजीब डगर पर हैं और शायद जिन हालात और वाक़यात की प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोइयां फरमाई थी, महसूस ये हो रहा है कि हम उन हालात में पहुंच चुके हैं।
दज्जाली दौर है, फितनों का दौर है, और इस दौर में सबसे ज्यादा जो फिक्र होनी चाहिए वो ईमान की फिक्र होनी चाहिए। हमें, चूंकि मैं शहर शहर नगर नगर कूचा कूचा फिरता रहता हूँ, आबाब से मिलता रहता हूँ, उनके ख्यालात सुनता रहता हूँ, तो इसलिए जो सुनने को चीज मिलती है अमूमन वो ज्यादातर लोगों की ये है कि हमारे मुआश का क्या बनेगा। मुआशी परेशानियां शिद्दत से हैं, उनकी फिक्र लाहक है, लेकिन जिस अंदाज से ईमान की फिक्र होनी चाहिए वो कहीं सुनाई नहीं देती। जबकि ये वो दौर है जिस दौर में हमें ईमान की फिक्र करनी चाहिए कि हमारे ईमान का क्या बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ईमान की सलामती नसीब फरमाए और कसरत के साथ इस दुआ का एहतिमाम फरमाया करें। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हजरत सिद्दीकी साहब ने जो उन्वान रखा वो भी इसी गरज से कि हमें जो अकाबिरीन लाइन देकर गए हैं, हम फितनों के दौर में उस लाइन से कहीं खुदा न खास्ता हट न जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का खास फजल और एहसान है कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया, और उस उम्मत में जब हम आ गए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान के कुछ तकाजे हैं। शेख तफसीर हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और ईमान के 3 खूबसूरत जुमले लिखे। मैं उनसे आगाज कर रहा हूं और वो आपके हवाले करके इसी मौजू की मुनासिबत से 2-4 बातें अर्ज करूंगा। गुलाम अगर आका से ये 3 चीजें, 3 निस्बतें न रखे, मुरीद अगर मुर्शिद से ये 3 निस्बतें न रखे, शागिर्द अगर उस्ताद से ये 3 निस्बतें न रखे, उम्मती अगर नबी से ये 3 निस्बतें न रखे तो फैज हासिल नहीं कर सकता। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह लिखते हैं सबसे पहली चीज है अदब। अगर अदब नहीं तो आम मुरीद भी अपने पीर से फैज हासिल नहीं कर सकता, शागिर्द अपने उस्ताद से फैज हासिल नहीं कर सकता, मुरीद अपने पीर से फैज हासिल नहीं कर सकता, बेटा अपने बाप से फैज हासिल नहीं कर सकता। अदब जरूरी है, पहला करीना है अदब, और ये अदब का तकाजा है, ये अदब का तकाजा है कि ऐसे आवाज ना दी जाए जैसे बराबर वाले को आवाज दी जाती है, ऐसे ना बुलाया जाए जैसे बराबर वाले को बुलाया जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते अक़दस वो है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर नबी को नाम लेकर बुलाया। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, या इब्राहीम क़द सद्दक़्तर रोया, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा। लेकिन जब मेरे आका की बारी आई तो अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल। छोटा पाबंद है बड़े के अदब का, बड़ा पाबंद नहीं। मैं मुश्किल को गुफ्तगू करना भी नहीं चाहता और कर भी नहीं रहा, आपकी वैसे मर्जी है, अगर गुस्से में बैठे
छोटा पाबंद है बड़े के अदब का, बड़ा पाबंद नहीं। मुरीद पाबंद है पीर के अदब का, पीर पाबंद नहीं। बेटा पाबंद है बाप के अदब का, बाप पाबंद नहीं। अल्लाह तो पाबंद नहीं ना, अल्लाह के लिए तो पाबंदी का लफ्ज हराम है, अल्लाह पाबंद नहीं। लेकिन अल्लाह नाम लेके नहीं बुला रहे, अल्लाह फरमा या मोहम्मद कह के अल्लाह नहीं बुला रहे। या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल। कभी शाहिद कहा, कभी मुबश्शिर कहा, कभी नज़ीर कहा, कभी दाइयन इलल्लाह कहा, कभी सिराजम मुनीर कहा, कभी वद्दुहा कहा, कभी वल्लैलि इज़ा सजा कहा, कभी मा ज़ाग़ल बसर कहा, कभी अलम नजअल लहू ऐनैन कहा। नाम लेकर नहीं बुलाया। क्यों? इसलिए कि बाद में आने वाला कोई यूं न कह दे कि यूं नाम लेना तो रब की सुन्नत है। फरमाया मैंने रोक दिया और बता दिया महबूब की हस्ती वो है, मैं जो पाबंद नहीं हूं। मैं अगर महबूब का नाम नहीं ले रहा तो तुम कौन होते हो या मोहम्मद कहकर बोलाने वाले। तो मेरी बात समझ आई? नाराज तो नहीं बैठे हो? पहली चीज है अदब। दूसरी हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह ने लिखी इताअत। क्या? इताअत न हो तो फैज नहीं मिल सकता, इताअत का जज्बा न हो तो फैज नहीं। फिर इताअत में बड़ी एक खूबसूरत बात उन्होंने ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूली, इसकी तफसीर में लिखी कि तकदीम महबूब से आगे न बढ़ो, मेरे महबूब से आगे न बढ़ो। अल्लाह कुरान में फरमा रहे ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूली, मेरे महबूब से आगे न बढ़ो। एक है तक़दीम क़ल्बी, एक है तक़दीम क़दमी, एक है तक़दीम क़ौली, एक है तक़दीम अमली। तक़दीम क़ौली मेरे महबूब मौजूद हैं, आमना का लाल मौजूद है, अब्दुल्ला का दुर्र यतूई मौजूद है, सिद्दीक का यार मौजूद है, बिलाल का गमखार मौजूद है, जिस महफिल में प्यारे आका मौजूद हैं। तक़दीम क़ौली मेरे महबूब से पहले बोलो नहीं, तक़दीम क़दमी मेरे नबी के आगे न चलो, तक़दीम क़ल्बी मेरे महबूब जिन जो अमल नहीं किया वो खुद न सोचो कि मैं करूं तो कितना अच्छा है। तक़दीम क़ौली महबूब से पहले बोल, तक़दीम अमली मेरे महबूब ने अभी अमल किया नहीं, करना है, तुम पहले नहीं कर सकते। इसीलिए अहादीस की किताबें उठाइए, सहाबा इकराम 10 ज़िलहिज्जा को इस इंतजार में होते थे कि सबसे पहले आमना कलाल आए, वो जानवर ज़िबा करें, उसके बाद फिर हम जानवर ज़िबा करेंगे। जो दूसरी चीज है इताअत, तीसरी चीज है मोहब्बत। क्या? मोहब्बत न हो तो फैज नहीं मिलता, मोहब्बत न हो तो फैज नहीं। क्योंकि मैं आका की बात करने चला हूं और खिलाफत राशिदा की बात करने चला हूं, तो इसलिए इस मौजू को लेकर मैं आपके सामने पेश करने चला हूं। मोहब्बत आका से कैसी, हुजूर से मोहब्बत कैसी। पहली बात तो ये अर्ज करूं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस उम्मत के लिए यूं है कि जैसे बाप की हैसियत होती है। आका उम्मत के बाप हैं। यूं अर्ज करता हूं, आका उम्मत के वारिस हैं। आका उम्मत के वारिस हैं, उम्मत लावारिस नहीं। आका उम्मत के बाप हैं, इसीलिए तो आयशा मां है। आका उम्मत के बाप है, आका वारिस है। और वारिस क्या कहा करता है? वारिस कहता है बेटा जिनके वारिस मौजूद हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। नौजवान समझता है ना मैं बेशक जितने बजे मर्जी आऊं, रात 2 बजे आऊं, 3 बजे आऊं, 4 बजे आऊं, अब बस हो गया है। लेकिन वो जो वारिस होता है उसके सीने में रब ने तड़प रखी है, वो नहीं सोता, वो तो उसकी निगाहें दरवाजे की जानिब रहती है। अभी बेटा आता है तो पूछता हूँ बेटा किधर था, कहाँ था, किसके साथ था। आका उम्मत के वारिस हैं। मत ये समझिए कि हम जिधर को मर्जी चले जाएं, आका ने नहीं पूछना। हुजूर वारिस हैं, हुजूर ने पूछना है किधर थे।
हुजूर ने पूछना है किधर थे, किसके साथ थे, क्यों थे। ये बाप पूछता है, आका उम्मत के वारिस है, आका ने नहीं पूछना किधर थे, किसके साथ थे। और बाप कहता क्या है बेटे को, बेटा मैं तेरा वारिस हूं, क्या कुछ नहीं लाता तेरे लिए, क्या कुछ नहीं करता तेरे लिए, कि इधर उधर जाता है, मेरे पास क्यों नहीं बैठता, मेरे पास बैठा करना, मुझसे बातें किया करना, मेरे साथ बैठा, क्या कुछ नहीं लाता तेरे लिए। आका फरमाते मैं उम्मत का वारिस हूं। अरे उम्मतियों, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, अपने रब से आपके लिए क्या कुछ नहीं लेकर आया। अच्छा, बाप से एक सवाल कर सकता है, बेटा अब्बा जी सिर्फ आपकी बात सुनो, बस इससे ज्यादा मैं आगे तमहीद नहीं लेके जाऊंगा, घबराइए नहीं, मुझे कुछ चेहरे परेशान दिखाई दे रहे हैं, इससे ज्यादा आगे नहीं तमहीद लेके जाऊंगा। पूछता है बेटा बाप से, अब्बा मैं सिर्फ आपके पास बैठूं, कहीं और ना बैठूं, किसी और के साथ ना बैठा करूं। बाप कहता है बेटा बैठा कर, लेकिन उसके पास जिसके बारे में मैं बताऊं, जिसके बारे में तुझे अपने अच्छे बुरे की तमीज नहीं है, मैं तुझे बताऊंगा तेरे हक में अच्छा कौन है, तेरे हक में बुरा कौन है। तुझे अपने अच्छे बुरे की तमीज नहीं, मैं तुझे बताऊंगा। ये बाल मैंने धूप में बैठ के सफेद नहीं किए, मैं तुझे बताऊंगा तेरे हक में अच्छा कौन है। तू किससे मशवरा ले सकता है, तू किसे चचा कह सकता है, किसे तू अपना बड़ा कह सकता है, किसे अपना सरपरस्त बना सकता है, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। फिर जिसके बारे में मैं बताऊं उसके पास बैठा कर, उसकी बातें सुना कर। या रसूल अल्लाह, आप उम्मत के वारिस हैं, मैं सिर्फ आपकी बात सुनूं, आपके अलावा किसी की ना मानूं। भरपूर अंदाज में मुझे इस जुमले का जवाब दीजिएगा, आपसे कह रहा हूं, जब जुमला समझ आ जाए। या रसूलल्लाह, मैं सिर्फ आपकी बात मानूं, आपके अलावा किसी की बात न मानूं, किसी के पास न बैठूं। आका फरमाते हैं बैठ, मेरे अलावा भी किसी और की बात सुन, लेकिन उसकी जिसके बारे में मैं मोहम्मद बताऊं, मैं बताऊं। तुझे नहीं पता तेरे हक में अच्छा कौन है, मैं तुझे बताऊं, तू उसकी बात सुन सकता है, उसकी बात पे अमल करेगा। या रसूलल्लाह फिर बताइए ना, आपके अलावा किसकी बात सुनूं। आका फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीय्यीन। थोड़ा सा मुस्कुरा दो यार। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीय्यीन। मेरी भी मान अबू बकर की भी मान, मेरी भी मान उमर की भी मान, मेरी भी मान उस्मान की भी मान, मेरी भी मान अली की भी मान। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, मेरी भी मान, इनकी भी मान, मान आले वासाबी। या रसूलल्लाह, कौन सा लोग, कौन सा तबका जन्नत में जाएगा, हमें बताइए तो सही, उनकी निशानी क्या है। आका फरमाते हैं मान आले व असहाबी, मैं और मेरे सहाबा के रास्ते पे जो होगा। अलैकुम बिसुन्नती व इबाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का अगयार ने खुद तस्लीम किया, ए आला मयार सहाबा का मैं अदीम करूंगा माशर तक, यूं ही प्रचार सहाबा का सबका है ऐलान यही, मैं हूं हुबदार सहाबा का। फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का, धरती के सब सीने पर हर हर आसार सहाबा का, जाहद बदर और खैबर में कुछ देख इशार सहाबा का, लगता है प्यारा मोमिन को नारा हक चार सहाबा का। हजरत मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने यूं ही मेहनत नहीं की। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब ये देखता हूं ना परचम तारीख खुदाम अहले सुन्नत वल जमात का, और अक्सर आप लिखते हैं और हजरत ने लिखवाया था असली कलमा। ये जुमला ही बताता है कि कहीं नकल आई थी जी, कहीं नकल आई थी। खिलाफत राशिदा, अब उन पे भी हैरान हूं जो जवाब में कहते हैं हक साहब यार सदके जाऊं, प्यारे आका ने अगर खिलाफत राशिदा बताई है तो 7 निशानियां नहीं बताई। सब यार तो सवालात हैं, क्या सारे सवालात खलीफा बने, क्या सारे के सारे खिलाफत राशिदा में आए। प्यारे आका ने फरमा दिया अलैकुम बिसुन्नती
व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। और सुनिए फिर वो अमली मुजाहरा कैसे हुआ। प्यारे आका हुजरे में तशरीफ फरमा है, अली नकाहत है, कमजोरी है, पहुंचे हजरत अली हुजरे में, या रसूलल्लाह नमाज का वक्त हो गया, प्यारे आका खामोश, या रसूलल्लाह नमाज का वक्त हो गया, प्यारे आका खामोश। जब तीसरी दफा सहाबा पहुंचे, प्यारे आका फरमाते हैं मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास। अगर जाग रहे हो तो मैं एक जुमला अर्ज करूं। हज़रत मुखलिस साहब भी तशरीफ फरमाए, हज़रत मदनी साहब भी और हज़रात इकराम भी। मैं तो इनके सामने तिफले मकतब की सी हैसियत है मेरी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अच्छा जिन्हें समझ आया ना और ज़ौक़ हुआ तो ज़ौक़ वाले थोड़ा सा मुस्कुराइएगा, सारे नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मैंने अपना नाइब बनाया है, इसको सजदा करो। आदम कहा मलाइका को, बराए रास्त हुक्म मलाइका को, अगर चेक करना जर्रे जर्रे ने था और कायनात के जर्रे जर्रे ने सजदा किया, लेकिन बराए रास्त हुक्म मलाइका को, बराए रास्त हुक्म मलाइका। अब तवज्जो, अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपना नाइब बनाया है, इसको सजदा करो। रसूलुल्लाह ने फरमाया मैंने अपना नाइब बनाया है, इसके पीछे सजदा करो। ज़ौक़ अल्लाह बोले, ज़ौक़ अल्लाह बोले। और मनु ए मेरा तजर्बा है बे जिदे सीने विच ईमान होवे, एवें दी गल सुन के हल्की जी खुजली हुंदी है सीने ते ओ उस खुजली नु रोके ते बखील होएगा। समझ आ रही है साहब? अल्लाह ने फरमाया मैंने अपना नाइब बनाया है, इसको सजदा करो। रसूलुल्लाह ने फरमाया मैंने अपना नाइब बनाया है, इसके पीछे सजदा करो। ये हुक्म था मलाइका को बराह रास्त, मलाइका मान गए। अकड़ा वो जिसे कहा नहीं, अकड़ा वो जिसे कहा नहीं। रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया सहाबा को, सहाबा मान गए। अकड़ा वो जिसे कहा नहीं। वो इबलीस ने कालक चेहरे पे मलनी थी, मल ली, हालांकि उसे बराह रास्त तो नहीं कहा था, मलाइका को कहा था। उसने कालक मलनी थी, मल ली। रसूलुल्लाह ने बराह रास्त हुक्म दिया सहाबा को, मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो। अम्मा आयशा अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह इंतहाई रकीकुल कल्ब हैं, बड़ा कमजोर दिल है मेरे अब्बा का, उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि आपके मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाएं, किसी और को हुक्म दे दीजिए। यारा का फरमाते हैं नहीं, अबू बकर ही पढ़ाएंगे, अबू बकर ही पढ़ाएंगे, अबू बकर ही पढ़ाएंगे। हजरत अली पहुंचे अबू बकर के पास के मुसल्ले पे खलो। हजरत अली पैगाम लेकर आए कि अबू बकर मुसल्ले पे खलो। हुजूर फरमा रहे ने तुसी नमाज पढ़ाओ। सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। और मुसल्ले पर कौन होता है? जिससे आगे भी कोई न हो, जिसके बराबर भी कोई न हो, जिससे आगे भी कोई न हो, जिसके बराबर। साडे वाल तो इस तरह ही होंदा, तुहाडे वाल पता नहीं कोई होर होवे तरीका। नमाज दी हालत है जिहदे तो अगे कोई ना होवे, उंज तो तुसी इमाम तो अगे ही होंदे। मुसल्ले पर कौन होता है? जिससे आगे भी कोई ना हो, जिसके बराबर भी कोई ना हो। इस ज़ौक़ और मोहब्बत से बोलिएगा, मुझे पता चले मैं सुन्नियों के मजमे में बात कर रहा हूं। मुसल्ले पर वो होता है जिससे आगे भी कोई ना हो, जिसके बराबर भी कोई ना हो। मेराज की रात अल्लाह ने अपने महबूब को बैतुल मुक़द्दस में मुसल्ले पर खड़ा करके बतला दिया, पूरी अंबिया की जमात में मेरे महबूब से आगे भी कोई नहीं, मेरे महबूब के बराबर भी कोई नहीं। और आका ने अपने मुसल्ले पर अबू बकर को खड़ा करके बतला दिया, पूरी जमात सहाबा में अबू बकर से आगे भी कोई नहीं, अबू बकर के बराबर। मैं कल मैंने एक
हदीस मुबारका पेश की सामीन के सामने। मेरा जी तो चाह रहा था कि मैं आपके सामने पेश करूं, लेकिन आपका ज़ौक़ बता रहा है कि दुआ कर ले हजरत। इससे हजरत के अभी होश में बैठो बेटा, रात नहीं है दिन है। साहिबान तवज्जो है मेरी जानिब जी, सबकी तवज्जो है। अल्लाह आपसे राजी रहे। और मैं ये जुमला इसलिए अर्ज करने चला हूं कि यहाँ बैठे बैठे मैं आप हम सभी अपनी नीयतों की इस्लाह कर लें। यहाँ बैठे बैठे मैं एक बड़ी बात करने चला हूं, बड़ी बात। हजरत अनस रावी हैं, प्यारे आका खड़े हैं, साथ में हजरत अली खड़े हैं, मौला अली खड़े, मौला अली खड़े। कह दो मौला अली दे नाम ते सुभान अल्लाह कर दो। मेरा मतलब है हजरत अली के नाम पे नहीं, नाम सुन शबकत लिसानी में जुमला गलत ना हो जाए। हजरत अली का नाम सुनकर सुभान अल्लाह कह दें, पता चले हजरत अली के मानने वाले माशाल्लाह तशरीफ फरमा है। हजरत अली खड़े हैं, प्यारे आका खड़े हैं, और हजरत अनस इस हदीस मुबारका के रावी हैं। लेकिन ये जुमला सुनाने से पहले मैं एक बात अर्ज कर दूं। एक जगह पे मैंने बात की तो एक साहब ने मुझे कहा कि हमने तो एक बात सुनी है कि प्यारे आका ने फरमाया मुझे सबसे ज्यादा अबू बकर से मोहब्बत है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। कहते नहीं, एक और जगह पे एक और मौलवी से सुना कि प्यारे आका ने फरमाया मुझे सबसे ज्यादा फातिमा से मोहब्बत है। मैंने कहा ये भी बिल्कुल ठीक। कहते हैं हमने ये भी सुना कि प्यारे आका ने फरमाया मुझे सबसे ज्यादा आयशा से मोहब्बत है। मैंने कहा ये भी बिल्कुल ठीक। वो कहते हैं हमने ये भी सुना कि प्यारे आका ने फरमाया मुझे सबसे ज्यादा हुसैन से मोहब्बत है। मैंने कहा ये भी बिल्कुल ठीक। कहता है इस वास्ते तुसीं कहंदे आ भी मौलवियां दी केड़ी गल मनी है ते केड़ी ना मनी है। सबसे ज्यादा अबू बकर से मोहब्बत, सबसे ज्यादा फातिमा से मोहब्बत, सबसे ज्यादा आयशा से मोहब्बत, सबसे ज्यादा हुसैन से मोहब्बत। मैंने कहा बातें सारी ठीक हैं, तूने असल में गुजरते गुजरते सुनी। तूने या कभी महफिल में आया भी है तो आधा वक्त मोबाइल पे लगाया, आधा साथ वाले के साथ गप्पे लगाई, फिर कभी नजर उठाई खतीब क्या कह रहा है, फिर कहीं और मसरूफ हो गया। तूने सुनी बातें अधूरी, मैं आज करूंगा पूरी। प्यारे आका से जब ये पूछा गया कि बंदों में से सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है, फरमाया अबू बकर से। अज़वाजे मुतहरात में से सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है, फरमाया आयशा से। बेटियों में से सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है, फरमाया फातिमा से। बच्चों में से सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है, फरमाया हुसैन से। तो बातें तो सारी ठीक है। मदनी साहब आपके हवाले एक जुमला कर रहा हूं, सबसे ज्यादा आयशा से मोहब्बत। ये जुमला बता रहा है कि बीवियां एक से जायद है। आय हाय हाय, सबसे ज्यादा आयशा से मोहब्बत। ये जुमला बता रहा है कि बीवियां एक से। सबसे ज्यादा फातिमा से मोहब्बत। ये जुमला बता रहा है कि बेटी एक से जायद। अब वो जुमला सुनिए जो मैं सुनाने चला हूं। लेकिन उससे पहले एक और बात। एक बंदा मुझे कहता है कि नौजवानाने जन्नत के सरदार हसन हुसैन है। मैंने कहा बिल्कुल बात ठीक है। 16 नौजवानाने जन्नत के सरदार हसन। कहता तबलीगी जमात वालों से हमने सुना जन्नत में सभी जवान होंगे। मैंने कहा ये भी ठीक है, ये भी। कहता है अगर सभी जवान होंगे जन्नत में तो इस तखसीस की क्या जरूरत है कि नौजवानान जन्नत के सरदार हसन हुसैन। मैं क्या सवाल तो तेरे ज़हन से ठीक आया। हाय हाय, जन्नत के नौजवानान जो जवानी के आलम में इंतकाल करे और वो जन्नती हो, उस तबके के हसन हुसैन सरदार हो। अब जुमला सुनिए, और मैं वो सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं ताकि मैं और आप हम सब अपनी नियतों की इस्लाह कर रहे हैं। हजरत अनस रावी हैं, प्यारे आका खड़े हैं, साथ में हजरत अली खड़े हैं। प्यारे आका हजरत अली को मुखातिब होकर कहते हैं अली जी या रसूलल्लाह, तुझे जन्नत के बुजुर्गों के सरदार न दिखाऊं? सुन्नी बोले, सुन्नी बोले, सुन्नी बोले, जन्नत के बुजुर्गों के सरदार न दिखाऊं? हज़रत अली अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह दिखाइए। प्यारे आका ने यूं इस जानिब निगाह उठाई तो इधर से अबू बकर उमर आ रहे थे।
अबू बकर उमर। प्यारे आका ने यूं इशारा किया, ये हैं जन्नत के बुजुर्गों के सरदार, ये हैं जन्नत के। और प्यारे आका ने यूं उंगली का इशारा किया। अब यहाँ पे एक बात यह है कि जब हजरत अबू बकर की तरफ सिर्फ इशारा होता तो यूं करते प्यारे आका, अबू बकर उमर दोनों की तरफ इशारा होता तो यूं करते। अब सिर्फ अबू बकर के लिए इशारा यूं करते, दोनों के लिए इशारा यूं करते। अब ये उंगली कद में छोटी है, अबू बकर की तरफ इशारा है, ये कद में बड़ी है, ये उमर की तरफ इशारा है। बड़ा मकाम उम्मत में जनाबे अबू बकर का है। चुप रहो, आपकी मर्जी, बोलो आपकी मर्जी। ये तेरी उंगली छोटी है, ये मेरी उंगली कद में छोटी है। सीरत की किताबें उठाइए, प्यारे आका के दस्ते मुबारक पर सबसे ऊंची उंगली शहादत वाली उंगली थी। फरमाया ये है जन्नत के बुजुर्गों के। प्यारे आका देखकर मुस्कुरा रहे। अचानक से प्यारे आका के चेहरे पे गुस्सा आ गया, मलाल आ गया, चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। हज़रत अबू बकर ने जब देखा, हज़रत अबू बकर परेशान हो गए। करीब पहुंचे, सलाम किया और सलाम के बाद अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप हमें देख के खुश हो रहे थे, फिर आपके चेहरे पे गुस्सा आ गया। प्यारे आका फरमाते हैं मैंने जब तुम्हें देखा मैं खुश हुआ, फिर तुम्हारे कुछ फासले पर या तुम दोनों के दरमियान मुझे शैतान दिखाई दिया, उसे देखकर मुझे गुस्सा आया और वो रब से एक इल्तिजा